हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से मैं एक टेस्ट सीरीज शुरू किया हूं। जिस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री के क्वेश्चन जो विविध क्वेश्चंस हैं उसका मैं एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें अभी तक आप लोगों को हमने 260 क्वेश्चन करा दिया है और उससे आगे अब आप लोगों को मैं कराने जा रहा हूं। दोस्तों, जो भी मेरे मित्र या अन्य कोई व्यक्ति चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक भारत और मेडिवल और एंशियंट तीनों को मिला करके हम क्वेश्चंस बना रहे हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को हर रोज़ 20 से 25 क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ, 25 से 30 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं इसी के आगे 261 क्वेश्चन। कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो पहले देखा होगा आधुनिक भारत का, तो जब हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन करा रहे थे तो उस वक्त भी हमने अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बताया था और इस अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक जो थे उनका नाम था सर सैयद अहमद खां। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? सर सैयद अहमद खां उनका नाम था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन्होंने ही अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। अब देखिए, ये यात्रियों का राजकुमार जो था ये चीन का रहने वाला व्यक्ति था और चीन से आया हुआ था। और ये कब आया था? तो ये हमारे यहाँ जो एक व्यक्ति था एक प्राचीन भारत में जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेनसोंग। यही वेनसोंग था जो भारत में आया था और इसे ही यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और इसने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था सी यू की। कौन सा किताब का नाम था दोस्तों? सी यू की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हम लोग बात करते हैं। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। ये तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सारनाथ जिसे हम लोग ऋषभ पत्तन के नाम से भी जानते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखिए इसमें अगर 4 ऑप्शन है तो चारों को देख लीजिए। कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषभ पत्तनम कहते हैं। अब राजगीर क्या था? राजगीर तो एक अलग जगह था। राजगीर तो मतलब राजधानी थी वहां कर, जहाँ पे हर एक वंश थे। कपिल वस्तु इनका जन्म स्थान था और बोध गया में इनको बौद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चारों का ऑप्शन अलग अलग है कि नहीं। अगला दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उस मुगल शहजादे का नाम बताइए जिसने भागवत गीता का फारसी में अनुवाद कराया था। उसका नाम था दारा शिकोह। यह दारा शिकोह कौन था दोस्तों? तो यह दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था, यानी शाहजहां का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, कौन था? शाहजहां का पुत्र औरंगजेब का भाई था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जिस साल चिकित्सा का प्रयोग किया जाता था वह निम्नलिखित में से किस विद्वान की रचना में उपलब्ध है। तो सुश्रुत इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त कालीन भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो गुप्त काल की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। संस्कृत वहाँ की प्रमुख भाषा थी। ठीक है दोस्तों, पाली तो बौद्धों की थी, प्राकृत भी उन्हीं जैनियों की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पुस्तक डिंटरवाक्स द पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी थी। तो इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था आपको एमजे अकबर। ठीक है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपने कंटिन्यू पहले देखा होगा, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, तो आपको निश्चित तौर पे पता चल जाएगा कि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके वीडियो के माध्यम से हमने आपको पढ़ा रखा है। साइनानोग किस धर्म का उपासक स्थल है? तो ये यहूदी धर्म का एक उपासक स्थल है जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? साइनानोग। हो गया। कह रहा कि पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? किस वंश का था? तो बदाई के चालुक्य का था। इसी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को दक्षिण जाने से रोका था और नर्मदा नदी पर उसे पराजित किया था, जिसके बाद हर्षवर्धन दक्षिण
नहीं गया था। यही पुलकेशिन द्वितीय है दोस्तों। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तमरु मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से जानकारी मिलती है? चोल वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो ये नियामक अधिनियम था। ये दोस्तों मैंने आपको पढ़ा रखा है जब हम आपको संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे आधुनिक भारत में। तो ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है और क्या गलत है? कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कह रहा है कि यह आर्निथोलॉजिस्ट था, ये बिल्कुल सही बात है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी सही बात है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये भी सही है। उसी के सहयोग से 1885 में मुंबई में कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों में 2 बार अध्यक्षता की थी, नहीं दोस्तों ये गलत है पूरी तरह से। क्यों? वो कभी भी अध्यक्ष नहीं बना था, वो 20 साल के लिए कांग्रेस का सचिव बना था। क्या बना था दोस्तों? तो कांग्रेस का वो सचिव था, 20 वर्षों तक सचिव रहा, कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आप कह रहा है दक्षिण का क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? पल्लव वंश के। ठीक है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसके द्वारा दी गई थी? महामना की पदवी महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए बात करते हैं हम लोग कि अगला है दोस्तों, हम थोड़ा बात करते हैं इसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो वायसराय आंदोलन के समय में लॉर्ड लिथगो यहाँ का वायसराय था। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दास्ता का एक नया घोषणा पत्र है, गुलामी का एक नया घोषणा पत्र है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य सदस्य कौन था? चित्तरंजन दास। तो हम सभी लोग जानते हैं, अभी हमने कल की वीडियो में इसको बताया है कि C.R. दास इन्हीं को कहते हैं, चित्तरंजन दास, जिनको मिल करके स्वराज पार्टी की उन्होंने 1923 में स्थापना की थी। कल का वीडियो आपने अगर देखा होगा तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आया होगा कि 1923 में स्वराज पार्टी बनने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ C.R. दास जो थे वो इनके साथ जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने प्रथम प्रवचन को कहाँ दिया था? कहा जाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का जो पहला प्रवचन था उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया था वाई सोशलिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि यही सबसे हमारे देश में पुराना बैंक है। शायद इसकी स्थापना 1890 के आसपास में भी हुई थी, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, शायद इसी के आसपास में हुई थी। ये सबसे पुराना बैंक हमारा है। अब कहे कि रोलट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया था? चेम्सफोर्ड। मैंने बताया था ना कि ये इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड हमारा क्या था? वायसराय था। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो M.K. गांधी, यानी महात्मा गांधी, इसी को हम कहते हैं M.K. गांधी को ही। अब क्या निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी थी? उराओन जनजाति जो थी वो इसके साथ जुड़ी हुई थी दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है दोस्तों कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? याद रखना दोस्तों, भगत सिंह द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। और यही वो नौजवान सभा है जब 1930 के बाद 31 में जब गांधी जी गए थे कराची अधिवेशन में, तो वहां पे लोगों ने इसका विरोध किया था, जो भगत सिंह के क्या थे? पक्षधर थे, क्योंकि 23 मार्च 1930 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो वो लोग काफी इनसे नाराज थे गांधी जी से।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनट के द्वारा, ड्यूक ऑफ कैनट के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहलाता है, क्या कहलाता है? त्रिरत्न। बुद्ध का त्रिरत्न था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछाता है कि बुद्ध के त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध धम्म संघ। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी, दोस्तों यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है, वैसे ये क्वेश्चन पंचमढ़ी होगा इसका आंसर। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन किसका है? ज्योग्राफी का है, मिस्टेक बाई आ गया है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोगों ने ये क्या किया, आज भी हम लोगों ने लगभग 30 के आसपास में क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो दोस्तों एक दिन आपके पास ये क्वेश्चन का 500 क्वेश्चनों का भंडार हो जाएगा, और निश्चित तौर पे इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एसएससी का जो अपना पुराना धंधा है, जो रिपीट करती है क्वेश्चन, वो रिपीट करेगी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इससे आपको पढ़ाई करने का एक आइडिया भी मिलता होगा कि निश्चित तौर पे हम कितनी बेहतर तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही हम अपने वीडियो को एंड करेंगे। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।